आज का ब्लॉग उन भाई बहनों के लिए, भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कि ब्रजधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। आपको इस ब्लॉग के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी कि आप कैसे आएं, सबसे पहले कौन सा तीर्थ धाम आप कवर करें, गोवर्धन कवर करें या वृंदावन कवर करें या मथुरा सबसे पहले देखें, कहाँ जाएं, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से। वृंदावन में आप क्या देखोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर। और बरसाना राधा रानी उन्हीं को बुलाती है जिन पर विशेष कृपा होती है माँ राधा रानी की। तो आपको बरसाने की भी, गोवर्धन की भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस ब्लॉग के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, बने रहना मेरे ब्लॉग पर। और कुछ लोग गलती करते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि ब्रजधाम यात्रा के लिए हम कैसे आए वृंदावन मथुरा। तो सबसे पहले आपको मथुरा आना पड़ेगा, जो कि मथुरा जंक्शन है। अगर आपके शहर से मथुरा जंक्शन के लिए सीधी गाड़ियां नहीं हैं तो आप दिल्ली से भी आ सकते हो। दिल्ली से यहाँ पर बहुत सी गाड़ियां अवेलेबल हैं। आप जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको टैक्सी, रिक्शा, ई रिक्शा हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। आपको बस 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा और आपको जहां चाहोगे वहां जा सकते हो। इसके बाद आप बस से भी आ सकते हो। बस का रास्ता हर एक शहर से जुड़ा हुआ, मथुरा वृंदावन से जुड़ा हुआ है। ये राजमार्ग हर एक शहर से जोड़ता हुआ है, तो आप बस से भी आ सकते हो। इसके बाद अगर आप बाई एयर से आना चाहते हो तो आप आगरा से 80 किलोमीटर और दिल्ली से 160 किलोमीटर, और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हो मथुरा वृंदावन। और दोस्तों बात करते हैं कहाँ रहें, तो यहाँ पर आपको 100 रुपये से लेकर के 5000 तक के डीलक्स रूम भी मिल जाएंगे, जो कि आप ऑनलाइन पहले ही बुक करा सकते हो और या फिर यहाँ आने के बाद बुक करा सकते हो। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पटेल फतेहपुर ब्लॉग में। और आज आपको मैं मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन सभी की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप मेरे हिसाब से जैसे ही आप मथुरा उतरते हैं तो सीधा आप पहले मथुरा कवर कीजिए। मथुरा में आप ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हो। विश्राम घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मामा कंस को मारने के बाद यहाँ पर विश्राम किया था, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। पागल बाबा मंदिर भी है मथुरा के अंदर, आप पागल बाबा के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हो। बहुत ही भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है पागल बाबा मंदिर। इसके बाद दोस्तों आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए निकल जाओ, कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन कीजिए। तो मेरा सजेशन सबसे पहले यही होगा कि आप अगर मथुरा रुकते हो स्टेशन, आप मथुरा ट्रेन से आते हो या बस से आते हो, तो सबसे पहले आप मथुरा कवर कर लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना आपको दर्शन करना है, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और आपको दर्शन भी कराते हुए पूरी जानकारी के साथ आपको कुछ नहीं करना, बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों यार वीडियो कर देना लाइक। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल कर देना सब्सक्राइब। श्री कृष्ण जन्म मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। और दोस्तों कृष्ण जन्म भूमि के बाद आप ये पोतरा घाट, पोतरा कुंड बना हुआ है, ब्रज की भाषा में पोतरा कहते हैं, जहां पर पहले बच्चे की डिलीवरी होती है तब उसको कपड़े धोए जाते हैं, उसको पोतरा बोलते हैं। तो माता देवकी ने सबसे पहले यहीं पर कपड़े धोए थे। और ये है कंस किला दोस्तों, यमुना किनारे बना हुआ कंस किला। ये भी आप देख सकते हो, बहुत प्राचीन किला बना हुआ है मामा कंस का, उसके भी आप दर्शन कर सकते हो। आप इस समय देख रहे हो कंस किला। तो सबसे पहले आपको कवर करना है मथुरा, क्योंकि आप ट्रेन से उतरोगे सीधा मथुरा पहले कवर कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं वृंदावन। दूसरा नंबर लीजिए आप वृंदावन का। वृंदावन में बहुत ही दार्शनिक स्थल है। प्रेम मंदिर आप जहां तक हो सके आप नाइट में विजिट कीजिए, क्योंकि प्रेम मंदिर नाइट में ही देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। आप वृंदावन आकर के आप अपने होटल में रुक करके थोड़ा रेस्ट कीजिए। इसके बाद बहुत सी ऐसी जगहें हैं
जहाँ पर आप देख सकते हो। और जब आना यहाँ पर तो ये चीर घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के चीर चुराए थे, वो भी देखना। निधिवन के भी दर्शन करना। बंसीवट, गोपेश्वर महादेव, सोने का खंबे वाला मंदिर, तटिया घाट, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर। बहुत से ऐसे वृंदावन में स्थान हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हो। तो आपको मथुरा के बाद दूसरा नंबर लेना है वृंदावन का। जब सभी दर्शन हो जाएं तो आपको गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर किए जाते हैं। इस्कॉन मंदिर भी है, आप इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर बिल्कुल पास पास में, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये विजिट नाइट में करना बहुत अच्छा लगता है। प्रेम मंदिर जब आप नाइट में देखोगे, संपूर्ण वृंदावन के दर्शन करने के बाद आप सुबह निकल लीजिए गोकुल के लिए। गोकुल में आप दर्शन करने के बाद फिर तैयारी करें गोवर्धन के लिए। पूरी जानकारी मिलेगी आपको, बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर। रमण रेती आश्रम में जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, जहां पर अपने गोपिकाओं के साथ खेला करते थे, तो रमण रेती भी आप दर्शन कीजिए गोकुल में जाने के बाद। तो गोकुल को आप लीजिए तीसरे नंबर पर। आप बने रहिए, आपको एक एक जानकारी मिलेगी। आपको ब्रज यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही ब्लॉग के माध्यम से आपको दूंगा। रमण रेती के दर्शन कीजिए, रमण बिहारी जी के दर्शन कीजिए। और गोकुल में बहुत ऐसे स्थान हैं, चिंताहरण महादेव, भगवान श्री कृष्ण का, यशोदा जी का पुराना महल, वहां भी आप जा सकते हो। ब्रह्मांड घाट भी बना हुआ है यहाँ पर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। उसके भी आप गोकुल में दर्शन कर सकते हो। ये सभी स्थान गोकुल में पड़ते हैं। रमण रेती एक विशेष स्थान है, वहां पर हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। आज के ब्लॉग में हम आपको ब्रजधाम यात्रा कैसे करना है, कहाँ रुकना है, कैसे आना है, वही जानकारी हम देना चाहते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब कोई आता है तो उनको दिक्कत होती है, इसीलिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं कि किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो ब्रज यात्रा में। गोकुल के अंदर रमण रेती स्थान बहुत ही भव्य दार्शनिक स्थान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बचपन की यादें यहाँ पर पेंटिंग के रूप में दिखाई गई हैं, जो कि अभी आप देख रहे थे। और यहाँ की रज में लौट करके सभी भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। और जब आप आना तो इसकी रमण रेती की रज में लोट जरूर लगाना और अपना जैसा आप चाहते हो वैसा घर बनाना। कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर घर बना दिया तो आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत जल्दी घर बन जाता है। तो ये गोकुल के अंदर आप रमण रेती के इस समय आप दर्शन कर रहे हो। और यहां पर शाम के वक्त हाथी आरती करता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं गोवर्धन। गोवर्धन को लीजिए आप सबसे लास्ट में, राधा रानी के दर्शन करने से पहले, क्योंकि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। अगर आप पहले से ही गोवर्धन चले गए और 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगा लिया तो फिर दोस्तों आप ब्रजधाम यात्रा करने में आपको थकावट समझ में आएगी और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए गोवर्धन को लीजिए सबसे आप लास्ट में और यहां पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा कीजिए। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है, 21 किलोमीटर का है। गोवर्धन की परिक्रमा इसीलिए हम सबसे लास्ट में सजेशन देते हैं आपको कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल आने के बाद ही आप गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर राधा रानी जा सकते हैं। आप यहां पर भी बहुत से दार्शनिक स्थल पड़ेंगे आपको।
गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पर। ये पूरी परिक्रमा गोवर्धन की 21 किलोमीटर की है और आप इस समय गिरिराज जी यानी गोवर्धन जी के दर्शन कर रहे हो। बहुत से दार्शनिक स्थल मिलेंगे। तो गोवर्धन की परिक्रमा सबसे लास्ट में ही लगाना और जतिपुरा में मुखार बिंदु के दर्शन भी करना। ये मुखार बिंदु है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो यहीं पर भोग लगाया था, मुखार बिंदु बोलते हैं। गिरिराज जी का बहुत ही सुंदर स्थान है। यहां पर यह परिक्रमा मार्ग पर ही मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको ब्रजधाम यात्रा पर संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश किया कि आप पहले कौन से धाम को कवर कीजिए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भी भक्त वृंदावन आता है तो बरसाना वही जा सकता है जिस पर राधा रानी की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, गोवर्धन से ज्यादा दूर नहीं है बरसाना, और मां राधा रानी के दर्शन करने के लिए आप बरसाना भी जा सकते हैं। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं मां राधा रानी के। क्योंकि अक्सर भक्त लोग क्या करते हैं कि मथुरा वृंदावन घूमा, गोकुल घूमा, इसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि राधा रानी की कृपा उसी पर होती है, उसी को बुलाते हैं अपने पास जिन पर माता राधा रानी की विशेष कृपा होती है। तो इसलिए आप जब भी मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना जरूर आना। मां लाडली जी का ऊंची अटारी पर मंदिर बना हुआ है, 250 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, तब जाकर के मां राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद बरसाना की परिक्रमा भी है। अगर आप चाहते हो तो बरसाना की परिक्रमा भी कर सकते हो। 3 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसमें बहुत ही दार्शनिक स्थल मिलेंगे आपको। और अगर आप नहीं जाना चाहते परिक्रमा पर तो परिक्रमा का वीडियो मेरे ऑलरेडी पहले ही चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर भी देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस समय दर्शन कर रहे हो लाडली जू राधा रानी का। अगर आपको मां राधा रानी के दर्शन हो गए हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे 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 जरूर लिख देना। और दोस्तों, आज मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको ब्रज धाम यात्रा कैसे करें, आप कहां रुके, कैसे आए, ये जानकारी देने की कोशिश किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको कर देना लाइक। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर इसी तरह से भक्ति भाव से परिपूर्ण वीडियो आते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।